चल रही इजराइल और गाजा पट्टी को लेकर जंग के बीच में 28 सितंबर को इजराइल के हमले के दौरान हिजबुल्लाह का कमांडर नसरुल्लाह मारा गया था, जिसके बाद ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि वो उसकी मौत का बदला ज़रूर लेगा। और बीती शाम को यानी कि 1 अक्टूबर की शाम को ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। हालांकि इजराइल ने उनमें से ज़्यादातर मिसाइलें अपने आयरन ड्रोम के ज़रिए हवा में ही नष्ट कर दी। लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले के बाद मोसाद का जो हेडक्वार्टर है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। यही नहीं बल्कि इजराइल के कई लोग इस हमले के अंदर घायल भी हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले का जो ग्रीन सिग्नल था वो दिया गया था रूस की तरफ से। जी हाँ, पुतिन की तरफ से ईरान को ग्रीन सिग्नल दिया गया था। उसके बाद ही ईरान ने इजराइल के ऊपर इतना भयंकर हमला किया। और जिस तरह से जो मिसाइलें इस हमले में इस्तेमाल की गई हैं वो ईरान की सबसे ज़्यादा हाईटेक मिसाइलें बताई जा रही हैं। क्या ये पूरा मामला अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान ने इजराइल पर 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। इसके बाद ईरान, लेबनान, गाजा और इराक से कुछ वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं। इनमें लोगों को अपनी खुशी जाहिर करते देखा जा सकता है। इराक की राजधानी बगदाद के लिबरेशन स्क्वायर में लोग जमा हुए और फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के झंडे लहराए। बसरा में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के सदस्यों ने जश्न मनाते हुए अपने हथियार लहराते हुए पारंपरिक नृत्य किए। साथ ही बसरा में ईरान समर्थित शिया समूह के लड़ाकों को भी सड़क पर जश्न मनाते देखा गया। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया था। हमले से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने इसकी आशंका जता दी थी। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि ईरान इस मिसाइल हमले की कीमत चुकाएगा। वहीं ईरान ने कहा है कि कोई भी जवाबी कार्रवाई करने पर इजराइल को भयंकर विनाश का सामना करना पड़ेगा। इन बयानों से व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ गई है। बताया जा रहा है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री का फ़ोन तक नहीं उठाया, जिससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं रूस वो ईरान के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। तो वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो जिससे साफ हो गया है कि पूरी दुनिया वो 2 हिस्सों में बंटने वाली है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है। ईरान के गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि यह हमला इजराइल द्वारा उनके नेताओं की हत्या और लेबनान में इजराइल समर्थित सशस्त्र आंदोलन हिजबुल्लाह और गाजा के खिलाफ हमले के बदले में किया गया है। इससे पहले 1 अक्टूबर को ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था। इजराइल ने इसे सीमित और लक्षित अभियान बताया था। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी। इसमें तेल अवीव के पास मोसाद के मुख्यालय पर हमला भी शामिल है। पिछले कुछ समय से इजराइल ने अपना ध्यान गाजा पट्टी से हटाकर लेबनान की ओर कर लिया है। पिछले सप्ताह हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद एयर स्ट्राइक बढ़ा दी। अब लेबनानी सरकार के अनुसार हवाई हमलों में हिजबुल्लाह कमांडरों के साथ आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। ईरान के इस हमले के बाद से इजराइल बौखला तो जरूर गया है और इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि ईरान के इस हमले का वो मुंह तोड़ जवाब देगा और जवाब की जगह और समय वो खुद निश्चित करेगा। कहीं ना कहीं अमेरिका की सपोर्ट मिलने के बाद इजराइल पहले से ही काफ़ी ताकतवर है और जिस तरह से दोबारा से अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में बोला है, उससे कहीं ना कहीं इजराइल के हौसले वो एक बार फिर से बुलंद हो चुके हैं।
तो वहीं ईरान ने भी कह दिया है कि वो अगर दोबारा से ईरान पर हमला करता है तो ईरान जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चीन का रुख क्या होगा, क्योंकि काफ़ी समय से चीन जो है वो शांत बैठा हुआ है और उसकी भूमिका जो है ना तो इजराइल के साथ नज़र आ रही है और ना ही ईरान के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर चीन इसमें उतर कर आता है तो किसका साथ देगा, ये एक बड़ा सवाल है।